ये मनुष्य शरीर कुछ मिला है कुछ कर उठाने के लिए, अपना कल्याण खुद करने के लिए। कोई दूसरा आदमी कल्याण करने आएगा ही नहीं आपका। हमारा आपका कल्याण स्वयं हमें अपने खुद करना। ये मत समझो कि गुरु जी आएंगे हमारा कल्याण कर देंगे। गुरु जी बता सकते हैं। आप मास्टर साहब आप पढ़ाते हो कि बच्चे रटो, मास्टर साहब तो नहीं रटेंगे ना, रटना तो बच्चे को पड़ेगा। मास्टर साहब समझा सकते हैं सिर्फ, क्यों भाई? अरे भाई कोई हम लोग आप सब पढ़ाते हो बच्चे को, तो आप तो बच्चे को समझा सकते हो, रटना तो बच्चे को ही पड़ेगा, समझना तो बच्चे को ही पड़ेगा। क्यों भाई मास्टर साहब बताइए? आप तो रट नहीं सकोगे बच्चे के लिए कि आप रट लो बच्चे को आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा कहीं होता आज तक। तो अपना कल्याण तो खुद ही हमको ही करना पड़ेगा। सदगुरु या गुरु या कोई किताबें रास्ता बता सकती, तो हमें तो अपना कल्याण खुद करना है। सोचना है कि हम जो आए थे, जन्म मिल गया, बहुत बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से ये तन मिल गया है, शरीर मनुष्य का मिल गया है, इसको जानवर जैसा नहीं बिताना। आहार निद्रा भय मैथुन लिखा है ना कि ये जो काम वो जानवर को काम हम कर रहे हैं। क्या फायदा रहा मनुष्य मिलने से? क्यों व्यथा क्यों बिताए दे रहे हैं इसको? क्यों नहीं इसको सार्थक बनावे? इस जिंदगी जो को मिल गई है 10-20 साल 25 साल की 60 साल 70 साल की, उसको क्यों ना सार्थक बना ले हम, कि अगला जो जन्म मिले वो फिर भगवान के पास मनुष्य शरीर ही मिले, हम फिर भगवान की सेवा में अपने को लगा दें। ऐसा क्यों ना करें? तो ये हमको स्वयं सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए भाई मैंपन को हटाना पड़ेगा थोड़ा सा। अब आइए थोड़ी सी बात करते हैं इस लौकिक अहंकार की। जो लौकिक अहंकार मैंपन जिसमें, जब मैंपन ज्यादा बढ़ जाता है हम आप सब में, तब वो लौकिक अहंकार रहता है कि मैं ब्राह्मण हूं और मैं क्षत्रिय हूं, मैं शूद्र हूं, ये मैं साधक हूं, और ये सब होता है। उसमें होता क्या है भाई? देखो ऐसा होता है कि जब कोई चीज मन में दृढ़ हो जाती है तब हमेशा वो मन में बनी रहती। जैसे जब तक हम कुंवारे थे, शादी नहीं हुई थी, तब तक हम कुंवारे थे, लेकिन जब शादी हो गई तो हम विवाहित हो गए। अब हमको समझाना नहीं पड़ता कि हम विवाहित हैं, हमको सोचना नहीं पड़ता कि हम विवाहित, हमको नहीं सोचना पड़ता, और दिमाग बना रहता है, दृढ़ हो गई भावना कि हम विवाहित हैं। ठीक है ना? इसी प्रकार से हम ब्राह्मण हैं, ये जन्म से हमें दृढ़ भावना हो गई कि हम ब्राह्मण हैं। तो अगर मुझसे तुम कौन हो, कौन जात हो, तुम्हें सोचना थोड़ा पड़ेगा, हमें सोचना नहीं पड़ेगा, तुरंत कहते हैं ब्राह्मण है, कह देंगे नहीं कह देंगे। तो ये भावना दृढ़ हो गई अंदर कि हम ऐसे हैं, तो वो फिर निकलती नहीं। जो भावना अपने अंदर दृढ़ हो गई फिर वो निकलती नहीं। इसी प्रकार से जब ये लौकिक अहंकार दृढ़ हो जाता है कि हम तो संसारी हैं, कि हम तो संसारी हैं, तो हम संसार वाला सब काम करेंगे, पाप करेंगे पुण्य भी करेंगे, क्योंकि हमारे भावना दृढ़, हम तो संसारी हैं। और ऐसे में अगर साधना भी करेंगे, ऐसे में अगर साधना भी करेंगे तो साधना करते वक्त भी हम संसारी ही रहेंगे, क्योंकि वो भावना दृढ़ हो गई ना अपने अंदर। किस ऐसे मौके पर जब हम लौकिक अहंकार पालेंगे, लौकिकता निभाएंगे, जीवन लौकिकता में बिता देंगे, तो अगर उसमें भी जैसे हम कहते हैं साधन करो, टंडन जी हमसे पूछते हैं कैसे साधन करें, कौन सी साधना कैसे करें, तो ये तो सबसे पहली बात है कि लौकिकता निकालनी पड़ेगी। ये जो भावना दृढ़ कर गई है कि हम घर गृहस्थ वाले हैं, हम तो संसारी हैं, हमें संसार काम करना है, तब साधना कैसे होगी? साधना करते समय भी हम संसारी ही रहेंगे। और संसार क्या है? भोग और संग्रह। और भोग और संग्रह क्या है? कामना। ठीक है ना भैया? संसार क्या है? भोग और संग्रह, तमाम प्रकार के भोग, तमाम प्रकार के संग्रह। और जब तक ये भोग संग्रह रहेंगे तब तक कामनाएं निश्चित रूप से रहेंगी, और जब तक कामनाएं रहेंगे तब तक ईर्ष्या द्वेष राग द्वेष सब बराबर बने रहें, कभी से छुटकारा नहीं मिल सकता। तब तक हम पाप पुण्य दोनों करते हैं, पुण्य भी करेंगे और पाप भी करते रहेंगे। ठीक भैया? अब आप बात क्लियर? मैं कुछ झाकना किसे बोलते हैं?
अंदर कैसे हम क्यों झांकते हैं? इसलिए पहले झांकते हैं कि जब तक हम लौकिक संसारी बने दिन में बात रहे कि हम तो संसारी हैं, गृहस्थ हैं। लोग कहते नहीं हम तो भाई गृहस्थ हैं, हम तो भाई बाल बच्चेदार हैं, कहते हो। हम लोग कहते नहीं अरे भाई हम तो बाल बच्चेदार, ऐसा क्यों करें, हम तो बाल बच्चेदार ऐसा करेंगे ही। दो बातें होती हैं, कहते नहीं भाई हम तो बाल बच्चेदार ऐसा क्यों करें, ये भी एक विधा है। और दूसरे कहते हैं हम तो बाल बच्चेदार ऐसा करेंगे ही, ये भी कहते लोग। कहते नहीं कहते? तो दोनों काम करते हैं, बाल बच्चेदार होकर दोनों काम करेंगे, जो नहीं करना वो भी करेंगे, जो करना वो भी करेंगे। तो नतीजा ऐसा क्या होगा कि जब साधना करेंगे तब भी वही बातें रहेंगी, क्योंकि दृढ़ में दृढ़ता है हम तो संसारी हैं, हम लौकिक हैं, हमें तो करना ही करना। तो फिर साधना में भी वही संसारी घुसा रहेगा और संसार की ही बातें हम साधना में भी सोचें। ठीक भैया, ये तो हो गया हमारा लौकिक अहंकार। अभी 10-15 मिनट और लेते हैं, ठीक है? आपकी शंका की समान सारा कर दिया। वो बात हम आपकी सुख दुख वाली थोड़ा अगर वक्त मिला तो भी कहेंगे, नहीं फिर कल अगली बार कहेंगे। बहुत अच्छा विषय वो भी है। अब दूसरा आता है परमार्थिक अहंकार। वो भी अहंकार होता है। उसमें कौन सी भावना दृढ़ होती है? उसमें ये भावना होती है हम तो साधक हैं। उसमें भावना दृढ़ हो जाती है कि हम संसारी नहीं हैं, हम तो साधक हैं। कुछ लोग अपना घर परिवार छोड़ देते हैं, बाहर चले जाते हैं, बैराग धारण कर लेते हैं। कुछ लोग घर गृहस्थ में भी रहते हैं, तब भी साधना करते रहते हैं। अलग प्रकार की साधना है। आप साधु संतों को देखा होगा, अपना घर त्याग दिया कि घर में लौकिकता आती है, घर में साधना नहीं हो सकती, चलो जंगल चलो। वहां भी जंगल जाने पर घर में मन रखा रहता तो बेकार जाना। अगर जंगल भी चले गए, बैराग भी त्याग, मतलब बैराग भी अगर त्याग कर लिया अगर और छोड़ के जंगल चले गए, लेकिन मन जो घर में रखा हुआ है तो जरा से कोई फायदा नहीं, उस घर में रहना अच्छा। हमारे जैसे मूर्ख, हम जैसे मूर्ख घर में रह के साधना करते हैं। घर में भी रह के साधना की जाती है, लेकिन तब ये दृढ़ भावना होनी चाहिए कि हम साधक हैं। जब ये भावना दृढ़ हो जाती है तो लौकिक काम करते हुए भी आदमी साधक ही रहता है। ध्यान दीजिए हमारी बात को। जब ये भावना, बाबूजी, जब ये भावना, आप विशेष रूप से सुनिए, जब ये भावना दृढ़ हो जा रही है अपने अंदर कि हम परमार्थिक हैं, हम साधक हैं, हम संसारी नहीं हैं, इसके माने ये नहीं होता कि आदमी जंगल चला गया, इसके माने नहीं होते वो बैराग अख्तियार कर लिया। इसके माने ये होते अपनी अंदर भावना दृढ़ कर ली कि हम साधक हैं। तो उस समय अगर संसार का भी काम होता रहेगा तो वो साधक ही रहेगा, संसारी नहीं रहेगा। ऐसे कोई भी काम नहीं करेगा वो जिससे कि साधना में विघ्न पड़े। जिस प्रकार से हमने उदाहरण दिया था, याद है आपको, कि कोई लोभी है कोई, तो कभी कोई ऐसा कभी काम नहीं करेगा जिसमें इसको घाटा लगे। करेगा भी कोई काम, वो हमेशा ध्यान रखेगा इसमें घाटा न लगने पाओ। उदाहरण समझे, कोई भी लोभी आदमी हम आप हैं, कोई अगर लोभ है सवार है तो हमसे ऐसा कोई काम नहीं होगा जिसमें घाटा लगे। ठीक इसी प्रकार से अगर जब कोई साधक हो जाता है तब कोई ऐसा काम नहीं करता कि साधना में विघ्न पड़े। उसका सारा घर संसार काम सब साधनामय हो जाता है। संसार काम करेगा ऐसी बात नहीं, संसार काम परिवार है, परिवार में रहता है, परिवार सारा परिवार काम होगा, गृहस्थी काम होगा, लेकिन वो रहेगा साधक। हर काम में वो भगवान की बात, हर चीज में भगवान देखेगा, वो हर व्यवहार में भगवान देखेगा, वो हर इंसान में भगवान देखेगा वो। ठीक है ना? ये बात कहां की है? ये सब अंदर की बात है। टीवी में आता नहीं, ये अंदर की बात, ये अंदर की बात है, ये झांकने की बात है। यही सब चीज अंदर झांकना है अपने। ठीक है ना? ये जब झांक लेते हैं अपने अंदर ना कि हम तो अब साधक हैं, ये भावना दृढ़ हो गई, तो जो भी आप काम करो, चाहे जो व्यवसाय करो, चाहे जिस मैं में रहो, क्योंकि मैं तो रहता ही थोड़ा बहुत बना रहता है, मैं जाता थोड़ा बना रहता, लेकिन वो मैं अहंकार में परिवर्तित हो, अहंकार जो है वो साधना में परिवर्तित हो जाता है।
मिट जाता है कुछ दिन के बाद। ठीक है भैया, ऐसा कोई जिसकी समझ में नहीं आ रहा भैया आप प्रश्न करो, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जीवन से संबंधित बात है, परिवार से संबंधित बात। हमारा जीवन सुख में कैसे हो सकता है, आनंद में कैसे हो सकता है? सुख कहां से आएगा? सुख तो मन की बात है, सुख तो ये मन की बात है, सुख कल्पना की बात है। वो उस आदमी से पूछो जाकर के जो दिन भर परिश्रम करता है, उसके बाद पत्थर पर सो जाता है और आराम से गाढ़ी नींद सोता है, और उस आदमी से पूछो जो गद्दे पर भी जिनके नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? सुख की कल्पना है, उसको उसी में ही सुख है, हमको उसमें दुख दिखाई दे रहा है, उसको उसमें सुख दिखाई दे रहा है। ठीक है ना भैया? तो सुख तो अपने मन की बात, सुख तो अपने मन की बात हो गई। तो इस प्रकार से साधक जो है, अगर साधना हमने ये विचार दृढ़ कर लिया अपने मन में बाबूजी कि मैं तो अब साधक हूं, और साधक से मतलब हमें जिस काम के लिए हमें भगवान ने ये शरीर दिया है, मानव शरीर, नहीं तो जानवर नहीं कहीं बना देता, न कहीं जानवर बना देता, हो सकता है आगे चल में जो कर्म के जानवर ही बन जाए कहेगा आगे, क्या कोई देखा जाए कोई? तो अब ये जन्म मिल गया है मनुष्य का, कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसी तरकीब करो, कुछ ऐसा जीवन व्यतीत करो कि अगला फिर जन्म मनुष्य का मिले, अगर नहीं मिलना है तो मोक्ष हो जाए, सबसे अच्छा है। ये जन्म मरण का चक्कर, इतनी कष्ट होते हैं इस जन्म मरण में कि हम भूल जाते हैं ना। जन्म में जितना कष्ट होता है और मरण में जितना कष्ट होता है उसको हम भूल चुके होते हैं, इसलिए अनेक प्रकार के, विभिन्न प्रकार के अकर्म करते रहते हैं, विकर्म करते रहते हैं, कुकर्म करते रहते हैं। अगर वो स्मरण बाई चांस हो किसी तरह से तो ये सब कर्म कुकर्म सब मिट जाएंगे, क्योंकि जन्म में भी कष्ट और मरण में भी कष्ट। तो इस जन्म मरण के चक्कर में कब तक पड़े रहेंगे भाई? ये मानव से इसलिए मिल गया है कि अब छोड़ो, और किसी अन्य जो जितनी योनियां हैं, जितने शरीर हैं, उसमें आदमी कर्म करने के लिए स्वतंत्र है ही नहीं है। वो सब जो उनके कर्म निहित है वही करेगा। अन्य योनियों में चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे नभचर हो, कोई भी जितनी योनियां, अन्य जितनी योनियां हैं, वो कहा चाहे देवता भी क्यों ना हो, वो अपने निजी काम करने में स्वतंत्र नहीं है। उनका जो कर्म निर्धारित हो वही करेंगे, चाहे देवता क्यों ना हो। वो देवता देने वाला है, उसका जो कर्म वही करेगा, स्वतंत्र नहीं कर्म करने में। सूर्य देवता वो गर्मी देगा, बस देवता उसका काम। मनुष्य ही एक ऐसा शरीर है जो कर्म करने में स्वतंत्र है, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, और जैसा करो वैसा बस। जिसके स्वतंत्र कर दिया भगवान ने, बड़ी विचित्र भगवान की लीला है। तो क्यों ना ऐसा हम कर्म करें, फिर दोबारा मनुष्य योनि फिर प्राप्त करें। जानवर के यहाँ क्यों चले जाएं, जानवर मनुष्य इतर योनियों में क्यों जाएं? ऐसा कर्म क्यों ना करें? क्योंकि इसी मनुष्य योनि से ही हम बंधे थे, क्योंकि स्वतंत्र है ना कर्म करने के लिए, कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। तो जो हम बंधे थे, इतना कर्म करने के बाद फिर मनुष्य योनि मिली है, इसलिए मिल गई कि अब बंधन काटो यहीं से। दूसरे जैसे कि गांठ जहां से बंधी होती वहीं तो खुलेगी, गांठ जहां से बंधी है वहीं खुलेगी। गांठ यहां बंधी, खोल यहां रहोगे नहीं खुलेगी कभी। गांठ तो वहां बंधी, खोल हम यहां रहे नहीं खुलेगी। तो ये कर्मों का जो सिलसिला चालू हुआ, ये मनुष्य शरीर से ही चालू हुआ है, और भटकते चले आ रहे हैं, प्रारब्ध और संचित कर्म सब चले आ रहे हैं। अब फिर मनुष्य जन्म मिल गया, खोल डालो, खोल डालो गांठ यहीं से। अब ऐसा कर्म कोई ना करो, फिर हम ये 84 लाख योनियों में भटकते फिरे। महान कष्ट में ये शरीर बदलता रहता है, आत्मा तो अमर है तो बदलता रहता है, तो क्यों इसको हम व्यर्थ गंवाएं? ठीक है भैया? तो इसलिए अपने अंदर झांको और देखो कि अंदर क्या है, कौन है, और हमको क्या करना चाहिए। हम साधक हैं, हम साधक हमें रहना चाहिए या संसारी रहना चाहिए? हमें संसारी रहने में लाभ है या साधक रहने में लाभ है? मन में दृढ़ विचार करो। जैसे मन में दृढ़ विचार हो गया कि हम ब्राह्मण हैं,
तो हम ब्राह्मण हैं, चाहे जब पूछो ब्राह्मण है, तो काम हम वैसे ही करेंगे जो ब्राह्मण के होते हैं। और जिनके मन में भावना नहीं कि हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण है भी, लेकिन उनके अंदर ये भ्रम है कि हम ब्राह्मण है कि नहीं है, या दृढ़ भावना नहीं, तो चाहे जो कर्म करें। आप देखो तमाम ब्राह्मण तो कैसे कैसे नीच और निकृष्ट कर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि धर्म से नाम के ब्राह्मण है वो। और जो धर्म के ब्राह्मण है, जिन्होंने निश्चित कर लिया है कि हम ब्राह्मण, वैसे कभी कर्म नहीं करते। आप जो लोग उदाहरण देते ना, अरे आजकल ब्राह्मण सब वैसे ही हो गए, उदाहरण देते नहीं देते हो, दो कितने निकृष्ट कर्म, तो वो उनके दृढ़ भावना नहीं कि हम ब्राह्मण है, और जिनके अंदर दृढ़ वैसे निकृष्ट कर्म नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो अपने अंदर एक दृढ़ भावना रखिए कि हम साधक हैं, हमें शरीर मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, इसलिए मिला है कि इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। जितने काम करने हैं सात्विक करने हैं, जिससे कि अगला जन्म फिर हमें मनुष्यों का मिले। और काम तो ये करना चाहिए कि हमें मुक्ति मिल जाए, आने जाने से छुट्टी मिल जाए, आने जाने से छुट्टी मिल जाए। कभी ने लिखा नहीं है कि दीपक दीना तेल भर, दीपक दीना तेल भर और बाती दई अघट, और पूरा किया बिसाना बहुर नाव हट। पूरा दीपक भर दिया और बाती ऐसी डाल दी कि कोई घटे ही नहीं। और बिसाना मतलब लेना देना। कहते नहीं बिसह लाओ, जाकर के देहाती बोलिए, बिसह लाओ मैंने खरीद लाओ, फिर ना, तो ये खरीद फरोख्त सब पूरी कर लिया, अब इस बाजार में नहीं आना। ये तो वो बात करो कि इस बाजार में आना ही नहीं है, या तो फिर आना है, ठीक है ना, तो अच्छी प्रकार होके आना, मनुष्य जन्म फिर मिलनी है। और मिलनी भी तो है, ऐसे परिवार में मिलनी है, ऐसे वातावरण में मिलनी है कि फिर हम आप लोग सब बैठे आकर के यहाँ ऐसी जगह कहाँ मिल गया, ऐसे कर्म निकृष्ट हुए कि हमने देखे हैं। आप डॉक्टरों से पूछे जाकर के, सूरी साहब बैठे हैं, कहते कैसे किस किस्म करे के लोग नरक भोगते हुए आते हैं मरीज। उनके कर्म है, भोग कर्म है, भोग रहे। मनुष्यों तो मिल गई, किन्हीं कारणवश प्रारब्धवश मिल गई, लेकिन कर्म कुछ ऐसे हैं कि वो भोग रहे हैं। नहीं छुट्टी मिल रही, चाहता इलाज करो, छुट्टी नहीं। ठीक है ना भाई? आगे की बात यह है कि 10 मिनट और, ज्यादा नहीं, और ले लें 10 मिनट, आपको प्रश्न पूरा कर दें। आगे जो बात आती है, बस एक 5 मिनट 10 मिनट, ज्यादा नहीं लूंगा। आगे की बात और अहंग के बाद जो आगे बढ़ती है, ये जो गीता में कहा गया है, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, ये भी अहंकार ही का, सूक्ष्म अहंकार का दूसरा रूप। ये सूक्ष्म अहंकार का ही दूसरा रूप। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये सूक्ष्म अहंकार के दूसरे, ये भी रूप है। भगवान ने जो बांटा 3 रूपों में, 3 जगह बांट दिया, वो मनुष्य के स्वभाव के हिसाब से बांटा। मनुष्य के स्वभाव के अनुसार उन्होंने 3 रूपों में बांट दिया, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। और आदमी में जब सूक्ष्म अहम रहता है तभी ये योग चालू होते हैं। कोई अपना कर्म विश्वास रखता है, कोई ज्ञान में विश्वास रखता है, और कोई भक्ति में विश्वास रखता है, लेकिन है तीनों एक ही। ये तीनों, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, तीनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, केवल पद्धति अलग अलग है। कर्म योग में कर्म करते करते अहम मिट जाता है, उसको कहते हैं अकर्म। जब कर्मयोग सिद्ध होता है, जब बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी ममता के कर्म किया जाता है, ध्यान दीजिए हमारी बात को, कर्मयोग की बात कर रहे हैं, बहुत सूक्ष्म है। जब बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी कामना के, बिना किसी फल के, बिना किसी स्वार्थ के जो कर्म किया जाता है, उसे कहते हैं कर्म। और वो कर्म करते करते फिर कर्म योग हो जाता है, और जैसे योग होता है वैसे अहम समाप्त हो जाता। उसी प्रकार से ज्ञान योग है। ज्ञान योग में जब ज्ञान बढ़ता जाता है ना,
सत्संग से या किताबों पढ़ने से या इनके उनके कहने से, सत्संग में बैठने से, इधर उधर जाने से, बड़े बड़े पंडाल में जाओ, अगर ज्ञान बढ़ता है तो पंडाल ठीक है भाई, बड़े बड़े पंडाल लगे होते हैं, तमाम लाखों आदमी जाता है। अगर ज्ञान जागृत हो गया, ठीक है ना, तो ज्ञान जागृत होते ही अहम ज्ञान तो क्या होता है, ब्रह्म में समा जाता है। जैसे ही ज्ञान विवेक जिसे कहते हैं जागृत हुआ, आ गया, वैसे ही अहंकार आप ही आप समाप्त हो, ब्रह्म मिल जाता है। ब्रह्म उसकी वहीं से निकला था वहीं मिल जाता है। इसी प्रकार से भक्ति योग में होता है। भक्ति में जब आदमी भक्त हो जाता है, भगत नहीं, भगत नहीं, भगत मतलब जो घर से भागा, भागत घर से भागा, टीका चंदन लगा लिया, कहा भगत हो गए, और सारी सारी वासनाएं भरी हुई हैं अंदर, सारी सारी वासनाएं भरी हुई हैं, और कहे कौन हो गए, भगत। तो भगत नहीं, भक्त, ठीक है ना। और जब भक्ति करते करते भक्त में समर्पण हो जाता है, पूर्ण रूप से भगवान को समर्पण, भगवान के अलावा दूसरा कोई नहीं है, तो अहम क्या होता है, वहां भी हम अपना अहम को रही नहीं, अपना अहम वहां नहीं रह जाता, अहम समाप्त हो जाता है। अब जब अहम समाप्त हो गया तो तीनों एक हो गए। चाहे आप ज्ञान से अहम समाप्त करो, चाहे आप भक्ति से समाप्त करो, चाहे वो कर्म समाप्त करो। कर्म समाप्त होता है, अकर्म सिद्ध होती है अकर्म से, ज्ञान की सिद्धि होती है आत्मा से, और भक्ति की सिद्धि होती है परमात्मा से। तो अकर्म, आत्मा और परमात्मा तीनों एक ही हैं। अकर्म, आत्मा और परमात्मा तीनों एक ही हैं। कर्मयोग बहुत जल्दी जल्दी कहे जाते हैं, नहीं देर हो रही, नहीं समाप्त कर देंगे। कर्मयोग भौतिक साधना, ज्ञान योग आध्यात्मिक साधना, और भक्ति योग आस्तिक साधना, आस्तिक साधना। कोई भी अगर योग पूरा हो गया आपका, चाहे भक्ति योग पूरा हुआ, चाहे वो कर्म योग पूरा हुआ, चाहे वो ज्ञान योग, एक पूरा हो जाए, तीनों आप ही आप पूरे हो जाते हैं। एक पूरा कर लीजिए, तीनों आप ही आप पूरे हो जाते हैं। अकर्म, आत्मा और परमात्मा तीनों एक ही हैं। जहां अकर्म वहीं आत्मा, क्योंकि आत्मा में कर्म है ही नहीं, परमात्मा में भी कर्म है ही नहीं, ठीक है ना। तो अकर्म, आत्मा और परमात्मा तीनों एक ही हैं। और एक बात बताऊं, बहुत जल्दी में हूं, कि जैसे ही कर्म अकर्म हो जाते हैं ना, कुछ करने ही रह जाता, तो क्या होता है, कृतकृत्य हो जाता। ठीक, जब उसे कुछ करने ही नहीं रह गया, अकर्म रह गए, कुछ करने ही नहीं है, तो वो कृतकृत्य हो गया, उसको कुछ करना ही नहीं। ठीक इसी प्रकार से जब ज्ञान योगी आत्मा में मिल जाता है, मतलब आत्मा की साधना कर लेता है, तब वो ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है, उसको उस अब आगे जानने ही नहीं। आत्मा को जान गया, क्या जानना आगे रह गया, कुछ नहीं जानना रहेगा ना, जानने को बचा ही नहीं। और जब भक्ति में भक्त है, अगर परमात्मा को हो गया, भक्ति सिद्ध हो गई, तब वो प्राप्तव्य हो जाता है, उसको प्राप्त करना कुछ रहा ही नहीं। मिला कुछ रूखा विषय हो गया शायद। आज तक महत्वपूर्ण हम लोग मतलब जो आए जितने आते हैं ना, उसके बहुत महत्वपूर्ण। एक अगर मिल जाए, अगर अकर्म ही मिल गया तो आत्मा भी मिल जाएगी, परमात्मा भी मिल जाएगा। अगर आत्मा ही मिल गई, अध्यात्म ही मिल गया, तो अकर्म भी मिल जाएगा और परमात्मा भी मिल जाएगा, क्योंकि तीनों एक ही चीज। अगर कोई प्रातव्य हो गया तो ज्ञात ज्ञातव्य और कर्तव्य आप ही आप हो जाता, उसमें फिर आवश्यकता नहीं पड़ती।
तो ये हुआ अपने अंदर झांकना, ये हो गई अंदर की बात। अब शायद हमें समझता हूं कि अब ये संशय दूर हो गया होगा कि अंदर कैसे झांका जाए, अंदर झांकना किसको कहते हैं और अंदर झांकने से क्या लग। ठीक है भैया, तो मैं होने में प्रसन्नता और करने में सावधानी। जो हो रहा है उसमें प्रसन्न रहे, वो तो होगा ही, कर्मों का हमारे भेर है, जो कर्म करे आए वो हम कराएंगे ही निश्चित, तो उस पर कोई बाधा नहीं डाल सकता। जो हो रहा है उसमें, लेकिन करने में सावधानी। ये सूत्र दिमाग में रख लीजिए अपने, ये बहुत काम आएगा। हमको पता नहीं कहां से कहां उठा खड़ा कर देगा जाकर। करने में सावधानी और होने में प्रसन्नता। अब अगली बार जब हम ये बात जो आपने छेड़ी वो रह गई, वही दुख सुख वाली बात, कि अगर दुख है तो उसका सदुपयोग कैसे करें और सुख आए तो उसका सदुपयोग कैसे करें। अगर अनुकूल परिस्थितियां हैं उनको कैसे निपटें उनसे, और प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनसे कैसे निपटें कि सुख और दुख दोनों बराबर लगे। ये अगला विषय है, में ध्यान दिला दीजिएगा। अगले तो जो सत्य है उसे ग्रहण करना चाहिए और उस सत्य को जो ग्रहण किया हुआ है उसको प्रयोग में लाना चाहिए। केवल सत्संग या सत्य की बातें सुन लेना ही ठीक नहीं होता, बल्कि उस सत्य को हृदयंगम कर लेना और उसको आचरण में लाना, प्रयोग में लाना, ये अच्छी बात है। और जो लोग भी सत्य को प्रयोग में लाते हैं, सत्य आचरण करते हैं, तो वो सत्य माने भगवान, एक ही सत्य है वो भगवान, तो भगवान का ही संग हो जाता है। हम क्यों इधर उधर भागते फिरें? अपने अंदर जो सत्य है, अगर अंदर सबके सत्य है, उस सत्य को जो छिपा हुआ है उसको हम देख नहीं पाते। दूसरा जो दिखा देता है उस सत्य को, और अगर दिख गया सत्य, समझ में आ गया सत्य, तो फिर उसका ही पालन करना चाहिए। भागने से काम नहीं चलता। जैसे वो मृगा नहीं होता कस्तूरी वाला, फिर भी सूंघे घास, कस्तूरी कुंडल बसे भगवान या सत्य अपने अंदर ही तो मौजूद है, बाहर भी है, बाहर भी है। तो बजाय बाहर, हमने कहा था बाहर प्रपंच है अधिक है, अंदर प्रपंच कम है, तो बजाय बाहर ढूंढने के अंदर ढूंढें, अंदर देखें और उसी का संग रखें तो कल्याण हो जाता है। और परेशानी यह है, दिक्कत यह है